अस्सलाम वालेकुम रामाबाज। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या फिर फीका था? ठीक क्या? था। फीका था फिर से? नहीं। ठीक है मीठा था था? ना? मीठा था? नहीं। मीठा वह तो फीका था, पब्लिक एडजस्ट हो चुकी है फीके स्टाइल के साथ। तो कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। हम दूसरी एपिसोड हम लेके आ चुके हैं आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे, क्योंकि बहुत लोग जो है वो मिस कर रहे थे कि हमने पिछले 2-3 हफ्तों से जो है वो इश्किल और दोबारा नहीं किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वी वर ट्रैवलिंग, तो हम लोग बहुत बिज़ी थे। और आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हरदिल अज़ीज़ जो पैनलिस्ट हैं ज़िले मेहदी, उनके साथ एक हादसा होते होते रह गया। और लोग जो है अल्लाह वो के। बहुत परेशान भी हो रहे थे, लोग हमारे व्यूअर्स कि हाय अल्लाह क्या हो गया। तो वो खैर, उस एपिसोड के बाद मुझे इतनी फोन कॉल्स आई हैं मेरी खैरियत पूछने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दुआ में याद रखा और मुझे पूछा। अब हम चलते हैं जनाब शो की तरफ। और आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों का हमारा बैकलॉग जो हुआ हुआ था। तो उससे हम शुरू करते हैं। तो किससे शुरू करना है आपने? इश्केला दोबारा से? दोबारा से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। व्यूअर्स का नाम अहम पैगाम। हम्म। मुझे बहुत से लोगों ने कंप्लेंट किया है या सजेशन दिया है हम्म। कि हमारा जो शो है वो बहुत ज़्यादा तवील होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। हम्म। और लोगों ने कहा कि शो को छोटा करें और हम्म। कौन देखेगा, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे दिए हैं। तो उन लोगों को मैंने ये बात की है कि असल में तो ये शो जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कि हम लोग जो ड्रामे देखते हैं हर वक्त, ठीक है, क्योंकि हम हर हमारा मेन हॉबी जो है ड्रामा देखना ही है। और हम रूटीन में आपस में डिस्कस इतने ही करते थे। हम 3-3 घंटे शो तो हम 1 घंटे का कर रहे हैं। ये मेरा फोरम जो है तीन बात घंटे तो भी ठीक है आराम से वैसे। डिस्कस कर लेते हैं ड्रामा। ठीक है, तो हमारी मेन ऑडियंस जो है वो हम तीनों ही हम हैं। खुद ही हैं। तो हाँ, हम खुद ही हैं। ठीक है, बेसिकली ये शो हम अपने लिए बना रहे हैं कि हमें एक वो पूरे तो वीक में जो हमने देखा तो होता है वो यानी कि हमें हाँ। आप ऑडियंस को ये पहले वो कहना चाह ऑडियो रहे कॉल में हैं डिस्कस होता। कि देखने तो वो देखो। हाँ, वाकई। तो ये नहीं देखे तो सब तो जो हमसे रिलेट कर पाए वो शो देख लेगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको वैसे भी नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, तो जैसे बेसिकली मैंने हम अब हाँ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, और मैंने पिछले एपिसोड में लोगों को तरीका भी दिखाया था कि हमने ब्रेक डाउन दिया हाँ। हुआ होता है। कुछ ड्रामे आप देख रहे होते हैं, कुछ आप नहीं देख रहे होते, तो आप सिर्फ उसी का रिव्यू देखें जो आप देख रहे हैं। हाँ, और और तुम यूं जिसने करना कि एक अलग से क्लिप भी डाल देना छोटा सा अपने पेज पर, ताकि लोगों को पता चल जाए इसी वाली चीज का, कि आप मेरे ख्याल ऐसे में भी तुमने देख लास्ट सकते हो एपिसोड ड्रामा। नहीं देखी जिले। मेरे नहीं, ख्याल ये में नहीं तुमने लास्ट देख। एपिसोड नहीं हाँ, देखी अपनी। ये जिले अपना किया हुआ काम दोबारा नहीं देखता। मैं असल में उसमें इतने ये बिजी डाला होते था, हैं। उसमें इसने एग्जैक्ट बताया था कि कैसे आपने ट्रैक करना है ठीक है। उसको, कि असल में आपने इतने कैसे प्रोजेक्ट्स जाना मेरे है। चल रहे हैं पैदल पे, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। हाँ, दोबारा जो है मेरा आजकल फेवरेट जो है वो दोबारा बना हुआ है। हम कहाँ के सच्चे थे, पहले वो बना हुआ था, उसके बाद अब जो ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो ये लगने लग गया। अच्छा, दोबारा एक तो उस हदीका कियानी की वजह से, कि अच्छा। हदीका कियानी के हम बचपन से फैन तो थे ही, हम्म। लेकिन उसने जो रकीब से में जो एक्टिंग करके अपने एक्टिंग का फैन बनाया है। हम्म। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि वो किस ड्रामे में दोबारा आती है, तो वो उसने हम्म। कमाल अच्छा एक डिफरेंट सी स्टोरी लाइन लेकर चल रहे हैं वो, कि हम्म। वो अभी तक इस तरह की चीज कम ही आई होगी। और नहीं, बड़ा डिफरेंट फ्रेश सा फील होती है। स्टोरी लाइन डिफरेंट तो नहीं है। मेरा ख्याल है ये एज की बेस पे ड्रामास पहले भी बन चुके हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर नहीं, हुआ हुआ वो होगा। अनमैरिड औरतें होती थी, वो अनमैरिड लड़कियां होती नहीं, थी नहीं, नहीं, बड़ी नहीं। एज की, इस टाइप के। मुझे याद है एक, अब रिसेंट मुझे कोई याद नहीं आ रहा, बट मुझे एक बहुत पुराना, आई डोंट नो, इट वाज अ टेली प्ले और इट वाज अ सीरियल। एक इसका था, रेशम का एक प्ले था, रेशम के बहुत अर्ली डेज का, जिसमें उसको महमूद हाँ जी, असलम के हाँ जी। साथ मोहब्बत हो जाती है, और महमूद असलम वो उसके उसका अब्बू के अंकल फ्रेंड होता थे, है। हाँ। हाँ। तो इस तरह अब की इतने पुराने इश्यूज। हैं। हाँ, तुम इतने ही पुराने हो। तुमने मुझे बताया था ये ड्रामा उस उस वक्त जब मैं 1 साल का था ना। मैं तुम्हें रिकमेंड किया था। तो ये मतलब नया नहीं है टॉपिक। हाँ, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो चीज़ उस पे हाँ, होती है। तो इसकी एग्जीक्यूशन अभी तक अच्छी जा रही है। मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि बोरिंग है। इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहता ही है, जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। जो अच्छी चीज़ मुझे हाँ, लगी अच्छा है, जैसे इंटरेस्टिंग तरीके से लेके चल रहे हाँ, हैं। जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट एपिसोड में जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि दे आर वेरी क्लियर। जो माहिर का कैरेक्टर है और जो हदीका का कैरेक्टर है, महरू का, दे आर वेरी क्लियर
कि दे आर नॉट हैविंग एन अफेयर, ठीक है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, और वो दोनों को ये बात क्लियर है, उनको पता है ये बात, और वो उसको उसी तरीके से ही लेके चल रहे हैं। सिर्फ क्या है कि वो बेसिकली जो अभी मतलब पिछले जब से ड्रामा शुरू हुआ है, बेसिकली वो यही उनका जो रिलेशनशिप है वो डेवलपमेंट ही हो रही है उसकी ओवर दीज एपिसोड्स, कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है रिश्ते की, वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं। प्लस जो एक चीज़ मतलब वो उन्होंने दिखाई है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, ठीक है, तो शायद उसके लिए उन दोनों के लिए एक दूसरे के साथ बात करना इसलिए इजी हो रहा है अपने मतलब उनके जो ख़ानदान के लोग उनके साथ जो भी वो बर्ताव कर रहे हैं या जिस तरह से पेश आ रहे हैं, तो चूँकि दूसरा बंदा जानता नहीं है उसकी फैमिली को, तो शायद इसके लिए उनके लिए बात करना स्ट्रेंजर से बहुत ईजी हो रहा था एक दूसरे के साथ, हाँ एग्जैक्टली। जो कि उनका फिर अब वो बॉन्ड बनता जा रहा है और वो बन भी गया है। और इस लास्ट एपिसोड में फिर उन्होंने दिखाया जी कि वो जब वो घर पे आया और उसका वो भाई उसके बेटे के साथ जो है वो उनका टाकरा हुआ है उसका माहिर के कैरेक्टर का, तो उसने उसको फिर सुनवाई भी है और फिर माहिर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व किया उस इशू को वहाँ पे, वो मैं मतलब कहता हूँ वो सीन बहुत हाँ जबरदस्त था। बड़े उन्होंने मेच्योरिटीज के हाँ साथ, माँ ने भी, मेहरू ने भी और माहिर ने भी, हाँ। माहिर और की बेटे ये सोच चल बेटे रही की है ना। परफॉर्मेंस भी बेटे की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, हाँ और वो सीन ही बड़ा अच्छा था, सीन मतलब वो बहुत अच्छा था वो कि मतलब उसामा। इस सिचुएशन को देखो ना कि भाई माँ का हम्म अफेयर चल रहा है और बेटा उसमें गैरत भी है और वो बेटा भी है, तो वो कैसे उस चीज को लेगा ना कि हम्म। पब्लिक मजाक भी उड़ा रही है, लोगों में बातें बन रही हैं, बिल्कुल मतलब वो एग्जैक्टली मतलब बड़ा सेंसिटिव सा एक मुझे वो सिचुएशन लग रही सेंसिटिव थी। और इशू वो बन गया था, जिसको भांपते हुए माहिर ने उसको ये कहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, मतलब हमारा हाँ मिलना ज़रूरी नहीं है, आपका अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, वो और बाद वो में फिर उसके वो ये बेटे की बदतमीजी को भी सीरियसली ले रहा था, हाँ उसने कहा ठीक है इट्स ओके भाई, मैं समझ हम्म सकता हूँ कि एक बेटा माँ के लिए कितना पॉजेसिव किस तरह से सोच नहीं, सकता है। उसने बहुत माहिर ने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और उसने मतलब वो आगे भी वो सोच भी रहा था कि भाई मैं तो पहले ही अपनी फैमिली से अलग हो चुका हुआ हूँ, ठीक है, जो भी इश्यूज हुए व्हाट्सएवर, अब ये भी अपनी फैमिली से अलग हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा मसला ख़राब हो जाएगा, तो हाँ इसलिए भी वो पीछे हट गया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बस नहीं हम वो आप कुछ अपने कहना चाह रहे हैं। उसने अपना नहीं सोचा, उसने सिर्फ उसका ही सोचा है कि भाई वो एक अच्छी खातून है और वो मेरी वजह से किसी हाँ प्रॉब्लम में ना पड़े। हम्म। अपना नहीं उसने ख्याल किया कि मैं तो हो गया, उसने सिर्फ उसका ख्याल किया कि ये अब प्रॉब्लम में फंसेगी मेरी वजह से, तो वो हम्म फौरन पीछे हटा। और वो बहुत हम्म जबरदस्त सीन था, वो मतलब सबके सिचुएशंस एक्सप्रेशन जो थे बड़े परफेक्ट थे। हम्म। फुप्पो तो कमाल की एक्टिंग कर रही है इस ड्रामे में, जो फुप्पो बनाई फुप्पो हुई तो है। फुप्पो ने सही फुप्पो का किरदार निभाया है। फुप्पो मैं कहता हूँ एक दफा फिर फुप्पो को गंदा कर रही है ना, वैसे बहुत बुरी बात है, लेकिन वो फुप्पो के एक्सप्रेशन जब वो अपनी शॉपिंग कर रही होती है, जब रेड सिलेक्ट सूट सिलेक्ट करती है वो, हाँ तो फुप्पो ने जो उस टाइम देखा था ना जिस तरह से कि है ये कलर सिलेक्ट कर लिया, वो बोले बगैर फुप्पो ना इतना अच्छा पोर्ट्रे करती है अपना जो हाँ, और मैसेज जो कन्वे करती है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में जो वो शादी वाला सीन था, जब वो मेहरू डांस कर रही थी उसके साथ, माहिर के साथ, और फिर वो सारे उसको देख हाँ रहे थे, और जिस हाँ हाँ हाँ, जिन निगाहों से वो उसको देख रहे थे, बिल्कुल। और और वो वो लास्ट एपिसोड में एक सीन वो भी अच्छा था, जब वो अपनी जो बेटे की मंगेतर जो अपनी माँ से कह रही होती है कि मुझे डर है कि आंटी मुझसे ज्यादा अच्छी ना लग जाए, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे ब्राइट कलर सिलेक्ट किए और मैं तो डिम कलर सिलेक्ट किया है और आंटी की पर्सनैलिटी भी ऊपर से यंग है, तो वो उसकी माँ भी इनसिक्योर हो रही थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वो तो एक आंटी है बुजुर्ग है, उसने कहा नहीं वो आंटी तो है, हम्म, लेकिन वो आंटी ने खुद को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, हाँ तो ब्राइट से ज्यादा से तो कोई लगना नहीं चाहिए। हाँ कैरेक्टर यार, एक तो सिलेक्शन बहुत इसमें, अच्छी है, हदीका के ऊपर सूट कर हाँ, रहा है और पूरी। दूसरा ये है कि जो माहिर का कैरेक्टर है ना, बिलाल ने जो एक्टिंग की है, मतलब एफर्टलेस, जो भी हाँ वो करेक्टर वाकई है ना, वाकई मतलब इतनी जबरदस्त। एफर्टलेस वो कर रहा है, लग रहा हम्म। है कि वो वही है, यानी कि लड़का बेसिकली जैसे वो हम्म, खुद ही है हाँ सारा हाँ कुछ ना, हाँ यानी एक कि तेरे को लग ही नहीं रही लाओ एफर्ट। बाली सा टेंशन फ्री लड़का है, हाँ, कि जबरदस्त ऐसा वो कहीं भी नहीं लग रहा है कि उसने कोई डायलॉग बोल रहा है या कोई इस तरह की चीज वो कर रहा है। हाँ ठीक है, और जो उनकी फुप्पो है वो तो बेसिकली उन्होंने, फुप्पो क्या सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है जो सोसाइटी को फुप्पो है। रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ हाँ, हाँ, खानदान कि और वो उन्होंने वो सोसाइटी जो को ऐसे ही करेक्टर है, होता है। हाँ, कि ऐसे ही है। अब वो हालांकि वो दोनों क्लियर हैं कि उनका कोई ऐसी बात नहीं है, वो अपनी परेशानियां बताती है, वो अपनी हम्म परेशानियां बताता है, उसकी पत्नी भी जिस तरह टूटी, वो आया तो हाँ उसका दिल टूटा हुआ था, उसने सारी बात की, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के दिल में भी वो चोर नहीं है, ठीक है, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है कि उनके कोई इस तरह की चीज हो, बट सोसाइटी अब उसमें सभी शक कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फुप्पो, फिर अपनी औलाद विच में इज़ सिर्फ जो विच इज़ बेटी है वेरी वो नेचुरल, सपोर्टिव है जस्ट। विच हाँ, इज़ वेरी नेचुरल, हाँ उसका उन्होंने दिखाया भी यही बिल्कुल है कि ये नेचुरल चीज़ है, ये सोसाइटी में होता है, क्योंकि वो रिश्ता है बिल्कुल। ही ऐसा जो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में इस तरह से। नहीं है एग्जैक्टली।
बल्कि हम ऐसे घर ही में और डिस्कस कर रहे थे तो घर वाले कहते नहीं ये सब लोग क्यों एतराज कर रहे हैं, भाई उसकी माँ को हक है। मैंने कहा मतलब आप ड्रामा समझ के नहीं, आप ये देखो कि सोसाइटी में हम किसी को ये देखें भाई आप तो हम देख भी लें, बिल्कुल हमारे कबूल नहीं करेंगे ये चीज। हाँ, हमारे आसपास के लोगों में कोई इस तरह की हरकत करेगा, हम खुद बातें करेंगे उसके ऊपर, खुद करेंगे बिल्कुल। जो कि गलत बात है ना, जो कि कि गलत बेसिकली आप बात है। जज कर रहे होते हैं ना, आप जज कर हाँ रहे कि होते हैं लेकिन आप ये जज एग्जैक्टली। है। कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और चीज के जो, चलो ये तो उसकी अपनी फैमिली है, मतलब उसका ही बन के जो तो जो उसका दामाद है जो शुरू में बहुत अच्छा दिखाया, अब उसमें वो घटिया साबित हो रहा है, जो कंपनी के अंदर वो 2 नंबरियां कर हाँ रहा हाँ, है। वो दो नंबरियां करना शुरू कर दी अल्टीमेटली हैं वो उसने। एक्सपोज होगा, हाँ वो हम्म। अल्टीमेटली एक्सपोज होगा, चलो वो भी डायरेक्ट फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब वो एक तीसरे दर्जे पे वो जो एक एक्टर है जिसको मतलब सबसे वर्स्ट एक्टिंग का ही अवार्ड मिलेगा इस ड्रामा के एंड पे, जो उसका माहिर का जो स्टेप सौतेला फादर बाप है, है। ठीक है। अब वो हाँ वैसे उसने डिसऑन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हाँ। यहाँ उसको आते ही बड़ी शर्म महसूस हुई जब किसी ने कहा कि यार ये हाँ देखो चक्कर चला रहा है तुम्हारा बेटा, ये तो तुम्हारा बेटा है। भाई जब आपने हम्म। डिसऑन कर दिया तो कर दिया, आप उसको घर में नहीं रखते, हाँ हाँ, आपने आप उसकी उसको ओनरशिप कहें नहीं कि जी ये दी, मेरा ठीक इससे है। कोई ताल्लुक तो नहीं है। वो जो मर्जी करे भाई, टू हेल विथ यू, हाँ ठीक है। अब वो आपका उससे क्या लेना देना है? नहीं, लेकिन अब क्योंकि देख लिया कि भाई यार ये खुश है फॉर वट एवर इज, ठीक एग्जैक्टली है, exactly, ठीक है। तो बिल्कुल। अब खुशी उसकी बर्दाश्त नहीं हुई बेसिकली कि यार ये हम्म क्यों भाई, मतलब। और हम्म कहीं रोड पे पड़ा होता या कहीं वो नशा कर रहा होता या कोई और वो किसी कोई, हाँ तो हम्म वो बात ठीक थी, उसने सब आके ताना दे देना था। लेकिन अब वो इस तरह कर रहा है, तो वो कोई टिपिकल एक सोसाइटी है, टिपिकल ठीक है, कि सोसाइटी कोई दिखाई गई भी है। बंदा किसी भी हालत में अगर आपको खुश नजर आ गया तो हम्म। आपको इशू है, लेकिन आपने ओनरशिप नहीं लेनी उसकी, ठीक है। हाँ तो अब उसको भी एतराज हो रहा है, ठीक है। अब मेहरू भी उसने, यही कह रही है ना बार बार हाँ कि लोग क्यों जो है वो किसी को खुश नहीं देख सकते। भाई अगर मैं अब खुश हो रही हूँ, मैं पहले खुश नहीं होने दिया मेरे शौहर ने, वो बड़ा अच्छा शौहर था, लेकिन उसने मेरी खुशी छीन ली थी, उसने मेरा बचपना हाँ छीन लिया था। तो अब अगर मैं गुजारना चाह रही हूँ वो ज़िंदगी, अच्छा और देखा जाए तो मतलब अगर हम सोसाइटी बन के भी बात करें, ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर भी करें तो उसने अभी तक उसने कोई ऐसी तो कोई हरकत नहीं की। मतलब वो टेनिस खेलने जा रही है, टेनिस खेलने में क्या बुराई है, ठीक है। वो वॉक करने जा रही है, वॉक करने में कोई बुराई नहीं है। वो ड्राइविंग सीख रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हाँ, डांस करने पे आप कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन शादी में लोग डांस करते हैं, हर कोई डांस करता है, इसमें भी कोई मेरा नहीं बिल्कुल। ख्याल कोई इशू होना चाहिए। लेकिन वही बात मतलब जो होता है हमारी सोसाइटी में कि हर किसी को हर किसी की खुशी पे जो है वो एतराज़ होता है, जो कि बड़ी एतराज हो। नेचुरल चीज़ है और वो दिखाई जा रही है इसके अंदर। नहीं यानी असल कि में वो वही बात है ना, कि जो पहली वो जो जिस तरह वो अपनी एज भी उसने डिस्क्लोज की है इस एपिसोड में कि वो 36 साल की है, तो मतलब सोलह पहले से 20 साल भी 16 से 36। तो वो 36 साल क्या की है, तो मतलब, अब अच्छा मुझे नहीं पता पहले चला, 20 उसने साल भी 36 साल का शौक रहा है खुद नहीं को। नहीं, उसने उसने ये नहीं कहा था। उसका कहने का मकसद ये था कि जब मेरी शादी हुई थी मैं 16 की थी, लेकिन मेरी शादी होते ही ना उसने मुझे ऐसे बना दिया कि जैसे मैं 36 की हूँ। उसका ये मकसद था ठीक कहने है। का। 36 की उम्र हो नहीं सकती ना, क्योंकि बेटी शादीशुदा है और हाँ बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचा हुआ है, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है उसकी। वो तो मुहावरतन बात की ना, फिर हाँ, वो वैसे मैंने सुना नहीं मुहावरतन है उसने डायलॉग। उसने मुहावरतन कहा था कि मैं हाँ 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई, लेकिन उस बंदे ने मुझे 36 का बना दिया शादी होते ही। मतलब जिस तरह से वो बिहेव करता है कि हाँ ऐसे कलर्स ना पहनो, ये वाला म्यूजिक ना सुनो, ये ना करो, वो ना करो। हाँ वही मसला है ना कि भाई 20 साल इस तरह जाया कर दिए जो हाँ जवानी के हाँ थे, हाँ। ठीक है, ठीक है। अब उसने औलाद को बड़ा कर लिया, बेटी की शादी हो चुकी हुई है, बेटे की शादी हो रही है, ठीक है। वो अब उसको माँ को नजर आ रहा है कि भाई वो लालची फैमिली है, जो कि इतना घटिया दिखाया है उसको फैमिली को, जो वो वाला भी सीन था पिछली बिल्कुल। एपिसोड में जब वो फुफो के कहने पे चले हाँ गए थे और जितनी घटिया उन्होंने बातें की, बिल्कुल। ठीक है। तो वो एक चीज बाहर नजर आ रही, लेकिन अब वो अपनी बेटी की शादी करिए, वो सारे अफराय से यानी कि सबक दोष हो चुकी हुई है, वो फिर भी मतलब लाइफ नहीं एंजॉय कर सकती, मतलब वो वही फिर भी बात है सही। कि घर पे बैठी रहे बस। और वही वाली बात जो तुम कर रहे थे खुरम के, मतलब वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रही, क्या गलत किया उसने मतलब, हाँ, अभी तक उसने ऐसा कुछ ठीक गलत है। नहीं उसने किया। सिर्फ, ठीक और है, थोड़ा सा अब शायद आप ये कह सकते हैं कि जल्दी कर लिया कि जैसा भाई अगर आपने दुनिया को हम्म दिखाना है कि आपको, हम्म कि नहीं ये आप तो इसने देखो ना, माहिर हमें जी से एज ए पूछा है कि व्यूअर आपसे वो पता प्यार है नहीं ना कि करते उसने थे। कुछ गलत नहीं किया। हमें एज ए व्यूअर पता है क्योंकि हमें पूरी स्टोरी पता है। लेकिन हम्म। एज ए मतलब सोसाइटी मेंबर आप देखो तो फिर उंगली उठाना नहीं, बनता वो है। एतराज उसी पे उन हो रहा है ना कि अभी वो हाँ उसके साथ फिर रही है ना, तो वो एक यंग लड़का है, वो एक अधेड़ उम्र हाँ औरत है, तो उस बात पे एतराज किया जा रहा है ना कि भाई देखो ना, पिछले 20 ये साल में इकट्ठे क्यों उसकी हैं। सोसाइटी ने, उसके सर्कल ने पिछले 20 साल में हम्म। उसका बिल्कुल डिफरेंट एक स्टाइल देखा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे अपने एक तो वो सॉरी मैं हाँ आपकी बात काट रहा हूँ। सोसाइटी इस बात पे तो एतराज़ कर रही है कि एक यंग लड़का एक अधेड़ उम्र औरत के साथ फिर रहा है। सोसाइटी ने इस बात पे एतराज़ नहीं किया था जब एक यंग लड़की की एक अधेड़ उम्र आदमी से शादी कर दी गई थी। हाँ एग्जैक्टली, ये बिल्कुल डबल ऐसे ही। स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे। हाँ, जिले में थी हाँ लो। नहीं ये देखो,
इस चीज को तो हम लेते हैं, देखो ये नॉर्मल चीज है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। यही यही तो बात है ना कि उसको एक्सेप्ट किया हाँ तो फिर इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? यार देखो वही बात है ना कि आपका मजहब जब इस चीज की इजाजत देता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली कोई उसमें कोई शरन कोई इशू नहीं है, लेट्स से, ठीक है, हाँ तो किसी को क्या एतराज है? तो मतलब उधर से वही बात है ना कि जहाँ आपकी जरूरत पड़ती है आप शरह को और मजहब को इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ फिर जहाँ आपका मतलब नहीं बन रहा होता, मजहब से नहीं निकल रहा होता, तो आप फिर अपना कल्चर बीच में घुसेड़ देते हैं, और अब ठीक होगा है, फिर यही, बिल्कुल। कल्चर से भी ना हो रहा तो फिर आपकी खानदानी रिवायात, खानदानी ठीक है, रिवायत आ जो जाती है। कि हाँ वो फिर बीच में आ जाती है, तो आप हर नहीं तरीके से देखो अपना यार, ये मतलब ही पूरा हमारी करते हैं। सोसाइटी ही ऐसी, एज ए सोसाइटी हमें इतने दूर दूर के लोगों पे एतराज हो रहा होता है, फर्क पड़ रहा होता है, एग्जैक्टली बस जिनसे हमारा कोई कनेक्शन हल्का सा नहीं भी होता। बनता है ना, हाँ हाँ हम हमें उस पर उससे, हाँ एतराज उससे करते हमें हैं। कोई तकलीफ हो जाती है। हाँ बस हमारी बिल्कुल। सोसाइटी ऐसे एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमने बातें करनी ही होती हैं। खैर ऐसे शो ही हम राह चलते हुए भी हम जा रहे होते हैं, हम अभी मूवी के तक जो बारे में है वो डिस्कस ही कर रहे होते शो अभी तक जो है वो इंटरेस्टिंग ही जा रहा है। एक छोटी सी में वो मिस्टेक नहीं कहेंगे उसको, कि जब वो ड्राइविंग करके आ रही थी तो उसने बड़ी परफेक्ट तरीके से जो है वो उसने गाड़ी पार्क की है, जिस पे मुझे एतराज़ है कि कोई भी पहली दफ़ा में इतनी परफेक्ट तरीके से गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, सबके साथ में मर्सिडीज़ भी खड़ी हो और आगे दो गाड़ियाँ और भी खड़ी हों, हैं। हाँ और ऊपर से आप असल में वो जहाज़ चला रहे ऑटोमेटिक हो। गाड़ी थी, वो ऑटोमेटिक था ना, इसलिए वो हाँ खुद ही कौन पिक पार्क कर हो गई गई वो। वो। भाई इसका टेस्ला थी। ट्रेनर, अगर आपका ट्रेनर आपको मनपसंद हो फिर तो आप तो जल्दी सीखेंगे ही वो। खैर इसमें आगे जो है मुझे लग रहा है वो यही होगा कि ऑब्वियसली वो मतलब दुनिया जहान की बातों एक्सीडेंट से होगा। तंग आके एक्सीडेंट होगा, उसके बाद उनका दोबारा मिलना जुलना होगा, और वो दुनिया की जहान की बातों से तंग आके वो करेंगे फिर कि एनजे तो फिर एनजे सही, और फिर निकाह कर लेंगे। हाँ मतलब सोशल प्रेशर उनको खुद धकेल देगा सोशल रिलेशनशिप की प्रेशर तरफ खुद जो धकेल देगा उनको उसकी हाँ तरफ, यही दिखाया जाएगा। खैर हमारा मतलब इस जो शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। ज़ेबा आपके पास जो है वो 10 सेकंड है, आप जल्दी से अपनी बात कीजिए। 10 सेकंड में यही कहने लगा था कि जो अगली एपिसोड का प्रोमो था ना, उसको देख के यही लगा कि ये भी कोई टिपिकल स्टोरी है कि उसको एक्सीडेंट करवाया दोबारा मिलवाने के लिए, हाँ जी यानी कि बिल्कुल। जबकि हाँ वो ये टाइप से तो आउट हो चुका हुआ। तो तो हमारे ये ड्रामा में तो ऐसे काफी ही होता है। ड्रामास में ऐसे हो चुका है कि एक्सीडेंट होता है और वो दोबारा फिर यानी कि मुलाकात इसको करनी पड़ती है, या ये ड्रामाई सेम शुक्र मोड़ करो, लोकेशन में कहेंगे पहुंच ना। जाते हैं। शुक्र करो कि वो हाँ मर के वापस नहीं आ रहा। वो हमारे हमसाया मुल्क में ऐसे ड्रामास होते हाँ हाँ खैर तो यार ये जल्दी मारते हैं इंटरेस्टिंग तो। स्टोरी अभी तक चल रही है, एग्जीक्यूशन अच्छी जा रही है अभी तक स्टोरी की, तो इसको हम मजीद आगे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। हम मुझे तो चलते उसकी हैं। दामाद की टेंशन है, वैसे एक सेकंड दे दो, दामाद की टेंशन है, वो कूड़ा कर देगा जब तक यहाँ पे मामला सेटल होने हैं। दामाद तो कंगला वो कर तो देगा ना, पीछे वो अब सारा कुछ उसने अपने उसमें वो करना है। हैं। माहिर संभाल लेगा, हाँ आपको परेशानी की जरूरत नहीं। बस पियाला जल्दी से क्योंकि माहिर हमारी माहिर जो है वो जिंदगी में आ जाए। माहिर चूंकि हीरो है और वो हर चीज़ में माहिर है। हाँ हाँ वो सब संभाल लेगा। तो ये अब तो हम सुपर। चलते हैं इश्क ला की तरफ। खैर तो इसके अलावा हम खैर बात कर रहे थे कि स्टोरी जो है वो हमारी आगे पहुंची है, 2-3 किस्तों में स्टोरी आगे गई है। शनाया की शादी हो गई, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो अस्का की शादी होते होते रह गई, होने जा रही थी। वहाँ पे जो है भाभी ने जो उससे पिछले एपिसोड में झूठी कसम खाई थी, वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ ना कुछ होगा और बच्ची के साथ ना, और हाँ ये भाभी जो है वो, तो इसमें आप ज़िले मेहदी आपने पॉइंट उठाया था कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया सीन के नॉर्मली ड्रामा में दिखाया नहीं जाता कि कैरेक्टर्स इतनी जल्दी जो है वो बदल जाते हैं, मतलब पूरा ड्रामा गुजार के जो है वो दिखाया जाता है कि उनको अकल आती हाँ है। तो इसमें इन्होंने एक एपिसोड में ही उसको, यानी कि शुरू से अगर हम लगाएं तो 4-5 किस्तों में आपने भी दिखा दिया कि वो कैरेक्टर जो है वो चेंज हो हाँ गया बिल्कुल। और वो ठीक हो गया। स्टोरी वाइज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और जी ज़ुहैब अस्लम आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं। अच्छा ठीक है। ज़ुहैब अच्छा अस्लम आप ने तो लोगों सब ने कुछ कह चुका है, दोबारा कहना नहीं चाह रहा। अच्छा तुम लोगों ने वो नोट यार किया था, तुम लोगों ने वो नोट किया था पिछली से, शायद पिछली एपिसोड में एक 2-3 मिनट का ना उसका जो है प्रोफेसर साहब जो है नदीम का, जो एक्टर नदीम ने जो वो किया हुआ है, उसका क्या मकसद है? यार वो क्या है, वो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं देखता पूरे पाकिस्तान में, वो सब स्किप करते हैं उस पार्ट को। वो हाँ टाइम जाया करने के लिए लगता है, ऐड आ गया बीच में ना कोई फालतू सा, और फालतू का, उसका कोई मतलब वो मकसद क्या नहीं है, है। एक इश्क मतलब ला से वो, मिलाने के लिए ला हाँ के मतलब लिए वो वो बोले रखा जा है रहा है, पे। और मतलब वो लिटरली जो है मुझे तो समझ भी नहीं आई, मतलब शायद वो हमारे मतलब जहन से बहुत आगे की बातें वो कर रहा है। यार मेरा ख्याल है उसकी जरूरत पड़नी थी स्टोरी के एंड पे, तो आप उस करेक्टर को तब इंट्रोड्यूस कराओ। वो अभी भी इस एपिसोड में भी था वो बंदा भाई, हाँ हर पता नहीं एपिसोड ये में थोड़ी सी एपिसोड एंट्री थी या करा उससे के। पिछली एपिसोड थी, मतलब और वो अच्छा खासा हालांकि उसकी लंबा वो उसकी उसका सीन था।
उसको इतना एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत जहां हम्म पे पड़नी है उसको एक सीन पहले दिखाओ, उसका अगले सीन में उसको हम्म डाल दो। हम्म वो एक मिसफिट है ड्रामे के हिसाब से। हम्म और अच्छा। ड्रामा को इतना रूहानी ड्रामा तो है नहीं जो हाँ आप इस तरह से एग्जैक्टली चीज दिखा रहे हो exactly। उसमें। रूहानी ड्रामा नहीं है। रूहानी ड्रामे से याद आया कि उससे पिछले एपिसोड में एक सीन था जहाँ पे वो ये मज़ार पे मेरे ख्याल है गए हुए थे, और वहाँ पे वो अजलान भी था उसके साथ, शनाया के साथ, और वो शनाया जो है वो एक बाबे से बात करी थी, तो इंतहाई फेक बाबा था वो, और बिल्कुल ही फजूल किस्म की वो उसकी अदाकारी थी, मतलब वो टोटली एक्स्ट्रा वो था, और वो फजूल में उन्होंने वो सीन डाला हुआ था। अच्छा टेक्निकली मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, जो पहले भी एक वो याद होगा दूसरी तीसरी किस्म में जो एक सीन था ना जहाँ पे वो उसके हाथ से वो गिरा था, सेंट की बोतल गिरी थी, ठीक है। हाँ तो अगर आपने नोट किया हो तो वो कैमरा साथ गिरा था उसके, मतलब वो जो सीन था ना, तो हाँ सेंट की हाँ हाँ, बोतल गिरी थी, बिल्कुल। बोतल के साथ ही कैमरा भी गिरा था उसी एंगल में, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी। सेम केस इन्होंने अभी किया जब अलीहा सीढ़ियों से गिरी है ना, तो कैमरा उसके साथ रोल हुआ है उस सीन में, ठीक है। कैमरा उसके वाह। साथ रोल हुआ है, मतलब आधी सीढ़ियों तक, और फिर आधी सीढ़ियों के बाद उन्होंने दूसरा एंगल से फिर दिखाया कि वो बॉडी जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो इस तरह की जो छोटे मोटे ये चीज़ें कर रहे हैं, जैसे परिदादा में इस तरह के एक दो सीन थे, डिफरेंट कैमरा वर्क जो है वो किया गया था, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। वो बड़ा अच्छा उसे मतलब हाँ फील आ रही थी टेक्निकली। अच्छा जी। अच्छा, जो सबसे अजीब बात ये है कि जो उसके भाई का करेक्टर है, उसको सुल्तान उन्होंने का। इतना अच्छा उसको एस्टेब्लिश किया था कि हम्म। वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग है बहन और माँ के मामले में, और बहुत उसको प्यार शुरू करता में है अपनी हाँ, छोटी बहन से, उसकी खातिर उसने जॉब भी छोड़ी। जॉब छोड़ दी थी और उसने। अब एंड टाइम पे वो आके इतना बड़ा यू टर्न ले रहा है कि उसने गली में बहन को आते देखा है उसके साथ, हम्म और वो हैरान हो गया कि तुम कहाँ आ रही हो, और उसने फौरन आके ड्रामा किया कि अब भाई को हम्म। बता दो। भाई भी बातों में आ गया कि भाई इनका तो चक्कर चल रहा है। भाई उसने तूने कैसे बिल्कुल ही सोच लिया है? मुझे इसी बात पे हाँ हैरत हो रही थी कि उसने बिल्कुल बात ही नहीं सुनी उसकी। भाई बिल्कुल तू बात इतना ही नहीं सुनी। अंडरस्टैंडिंग है, तो तू पहले उससे बात तो करना हाँ, बहन से, तो दोनों तरफ का व्यू तो ले। और बहन अक्सर बाहर जाती है और वो कजन के साथ अगर वापस आ रही तो इसमें कोई अनहोनी नहीं है, किसी हम्म छोटे मोटे काम से गई हो सकती थी वो। इतना हम्म। ज्यादा वो क्यों चौंक नहीं, गया और उसने दूसरी फिर बात ये रिश्ता है कि आपको निकाला? जब पता है कि पहले रिश्ता टूट चुका हुआ है, ठीक है, माँ आपको बता चुकी है, माँ हाँ को आप जानते हैं, बहन को आप जानते हैं, बीवी को आप जानते हैं, बीवी आपकी 10 दफ़ा बहाने करके रूठ के जा चुकी है, आप उसे मना के ले आए, यू नो हर, हाँ उसकी नेचर आपको पता है, ठीक है। देन अगेन चलो उसने झूठी कसम खा ली, आप मजबूर हो गए यकीन करने पे, लेकिन वो बाद में सीन हुआ है, उससे पहले जब बहन आई है अंदर, आपने उससे बिल्कुल बात करना ही मुनासिब तभी नहीं शक कर समझा, लिया। हाँ शक कर लिया। और आपको ये भी याद नहीं कि अभी कुछ दिन पहले माँ ने रिश्ता तोड़ा, तो माँ ने किसी वजह से रिश्ता तोड़ा ना उसका, हाँ जी। और ठीक फिर है। तेरा कोई कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है माँ और बहन से, कि पता होता ना कि आपको पता ही नहीं है हाँ आपके, बिल्कुल आप बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल। गैप भी नहीं है, आप हर वक्त उनसे बात पे डिस्कस हो और रही हैं। तीसरी चीज़ ये कि हम्म, आपने जो है वो लेट्स से कि आपने यकीन कर भी लिया, ठीक है, कि जी बहन को जो है वो हाँ उसके साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो आप जो इतने पोजेसिव हैं अपनी बहन के मामले में, तो आपको आबिद का नहीं पता आपको कि वो एक मतलब वो अय्याश किस्म का या लोफर किस्म का वो लड़का है। तो अगर उसका चक्कर चल भी रहा है, तो आप बजाय इसके कि आप बहन को समझाएं, ठीक है, कंसिडरिंग कि उसका चक्कर बिल्कुल। चल रहा है, कि भाई मैं उससे तेरी शादी नहीं करूंगा, वो लड़का ठीक नहीं है, ये वो, आप उल्टा उसी से रिश्ता हाँ, करने पे भी तैयार हो गए। और ऐसे तूने कौन से रंगे हाथों पकड़ लिया था कि रिश्ते के हाँ अलावा कोई सीन नहीं हाँ रह गया तेरे पास? हाँ। और मतलब अभी बिल्कुल इलॉजिकल चीज थी इलॉजिकल ये। चीज़ भाई थी वो। क्योंकि भाई वो इसलिए उसने मान लिया था क्योंकि वो जियो लक्स बेस्ट एक्टर जो था, उसने इतना नेचुरल वो सीन किया था कि भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। उसने इतनी सी बात की थी, जबरदस्त उसने एक्टिंग की, मतलब वो जो उसने शाहकार जो एक सीन उसने मतलब जो यार वो फिल्माया था, तो इतना ड्रामाटाइज किया, इरिटेटिंग फिल्माया तो लग उसने रहा उसका है भाई वो। मानने पे तैयार हो गया कि भाई ये वो लड़का बिल्कुल यही मिसफिट है, है, जितना सच कह अच्छा रहा है। उसने अपनी ऐदे वफा में जैसे उस लड़की ने अपनी जगह बनाई थी ना, हम्म। ऐसे ही इस ड्रामे से इसने अपनी जगह निकाल दिया। मतलब वो इस ड्रामे में सिर्फ वही बंदा मिसफिट है। मुझे तो हैरत है कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाई कर पा रहा अपने करेक्टर को, एक्टिंग को। और एक अजीब हाँ सा मतलब इसमें मज़ा एफर्ट नहीं नजर आया, आ रही है उसकी। मज़ा नहीं उसकी आया। एफर्ट और आर्टिफिशियल स्टाइल उसका नजर आ रहा है कि वो ये हम्म। बन रहा है। बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मज़ा नहीं आया। खैर, नहीं मजा आ और रहा उस चीज का। ये इसको राइटिंग ऑफ लॉ हम कहेंगे सुल्तान के कैरेक्टर के हवाले से। सेकेंडली, हाँ भाभी साहिबा जो अब अच्छी बन गई हैं, ठीक है, भाभी साहिबा जो है वो झाड़ू करती देती फिरी थी घर में, सफाइयाँ करी थी, उनके हाँ, मेकअप ज्यादा ही पूरे अच्छी थे। बन गई यार।
और उनके बहुत मेकअप अच्छी बन पूरे रही है थे, कोई साथ। मतलब उसका मुंह उसका लालो लाल हुआ हुआ था लेपा पोती से, उसने लिपस्टिक लगाई हुई है और मुंह पे कोई पसीना नहीं है, लेकिन वो जनाब यूं कर रही है, पसीने साफ कर रही है और वो हाँ, झाड़ू देती फिर रही है। मतलब यार थोड़ा सा तो आप लिहाज कर लें डायरेक्टर साहब। और इतना भी नहीं इंसान में कोई बदलाव आ जाता। थोड़ा हम भी जिंदगी में कुछ लोगों से हमारे रवैये हम्म। बदलते हैं, लेकिन जमीन आसमान नहीं हमारा बदल जाता कि हम फिर अच्छा, खिदमत कर लास्ट करके मर एपिसोड में जाएं। ना आबिद गाने सुन रहा था घर में, तो वो टेप पे गाने सुन रहा था, टेप प्लेयर चल रहा था। हाँ, दुनिया अभी तक टेप चलाती है, मतलब ऐसे लोफर नहीं लोग चला, जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक गलत नहीं होता, दिखाया है। कोई भी नहीं हर भाई। कोई आजकल मोबाइल पे जो कि सुनता है। खाना बदोशों तक के पास तो मोबाइल्स हैं, इतने हाँ। अरसे से मोबाइल भाई आए हुए हैं, तो कौन सा टेप। रोटी खाने के पैसे हो या ना हो, मोबाइल हाथ में आजकल है सबके मोबाइल हाथ पास। में आजकल, और बिल्कुल। और ठीक है, दूसरा ये और कि अब इतनी टेप होगी टेक्नोलॉजी तो उसका जा कैसेट्स चुकी कहाँ है। से मिलेंगी। हाँ, आजकल वैसे एग्जैक्टली भी, exactly। और उसने खुद ही बड़ी एज का पुरानी भी नहीं पड़ी दिखाया होंगी। कि भाई वो पुरानी लेके रखी हुई है उसने। हाँ। तो ये ऐसे ही बस उसको टेप चला दिया उन्होंने, कहीं घर जो किराए पे लिया होगा उसमें पड़ा होगा उनका, इसी को फिट कर देते। अच्छा, ज़िले उसने आइडिया मेहंदी दिया होगा उसको, में शाबाश कर लिया होगा। ज़िले मेहंदी में आपसे पूछना चाह रहा था कि आप नारायण गए थे, तो क्या वहाँ पे सिग्नल आ रहे थे आपके फ़ोन पे? सब कुछ आ रहा था वहां पे, हर जगह सिग्नल आ रहे होते हैं, ऐसे कैसे उन्होंने भाई कह वो दिया। नारायण नहीं गए थे, वो पाकिस्तान गए थे वो, समझ आई है। नारायण तो लेकिन वो पाकिस्तान था। ब्रैकेट में नारायण गए थे। और वो जहाँ पे बैठे हुए पूरा डाउनटाउन में बैठे हुए थे, आसपास बिल्डिंग्स थी, और और वो वहाँ पे कहते कि सिग्नल नहीं आ सिग्नल्स नहीं रहे आ थे। रहे। मतलब नारायण इतनी अप्रोचेबल जगह है, लोग इतनी दुनिया वहाँ पे जाती है, और कब से जाती है। और मतलब मुझे समझ नहीं आई इस चवल हाँ, की कि वहाँ पे आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी जी कि सिग्नल नहीं आ रहे। मतलब आप वैसे दिखा सकते हैं कि भी उसने शनाया ने जो है वो उसको इतना बिजी किया हुआ है, वो उसको तंग कर रही है या उसको फ़ोन यूज़ करने नहीं दे रही, आप इस तरह से दिखा सकते थे। इस तरह से मतलब दिखाने इतनी का है, गैर ज़रूरी हाँ वो इतनी था। गैर जरूरी किस्म की चीजें डाली हुई हैं, जिस तरह मतलब इतनी वही बात है कि बहुत वेल ऑफ फैमिली दिखाई है, बिजनेसेस हम्म। जो है कि वो चाइना तक इनके एस्टेब्लिश हो चुके हैं और ब्रांचेस बहुत अच्छा हम्म। काम, मतलब वो बिजनेस कर रही हैं और अच्छा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और वो उसको मतलब वन डे की वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मतलब जो केक था, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई वो किस तरह का इन्होंने, मतलब जो केक रखा हुआ था कुछ आयाना शान था नहीं, बताया, ऐसा लग रहा था कि वो बस जबरदस्ती कह के वो ये यही हुआ है ना जबरदस्ती कि कर वो लो। प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ओहो केक लाना भूल गए, ए जरा जाई जरा गली तो फाड़ के आ केक। हाँ वो और वही पहले था। 500 रुपए बताया। दे के, और 500 रुपए दे के भेजा कि इससे ऊपर का केक मिलाना। बजट हाँ बहुत मतलब वो आउट इतनी हुआ चीज, हुआ है ड्रामे का। मतलब वो सीन साइड पे हो रहा था और वो प्रोमिनेंट हो रहा था, मतलब चलो ठीक है, एक केक केक से इशू नहीं है, प्रोमिनेंट नजर केक आ रहा था। ये भी खाए जाते हैं, बिकते हैं ये केक, लेकिन आप कोई सूट ही करता कोई ना उस फैमिली मतलब को। सूट ही करा ना, शायाने शान तो उसके भी, उसने एक उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, और हाँ। वो या तो सीन चोचला, मुझे, या मेरी तो उनकी तवज्जो चोचला से हट गई दिखाओ थी। ना ये वाला, या ये दिखाए तो 24 प्रॉपर आवर्स का दिखाओ फिर। चौंचला ना दिखाओ, एग्जैक्टली। हैप्पी हाँ, हाँ, ट्वेंटी या फोर ये डालो ही आवर्स ना, मतलब वो सारा सीन इतना अच्छा था, इतनी अच्छी इनके घर, एक तो घर इनका बहुत अच्छी लोकेशन पे है, फिर प्लस जो हाँ। इनका वो बैक साइड वाला जो इनका टेरेस है, जो बैक साइड बैक साइड पे सारी ग्रीन स्ट्रिप है उनके घर के बैक साइड पे, तो वो हाँ। इतना अच्छा वहां से वो था, और वहां सारा सीन क्रिएट करके आपने बीच में एक मतलब अनफिट या गंदा मिसफिट किस्म का उन्होंने गंदा वो सा रख दिया केक। बीच में। गंदा सकेगा। हाँ, रख दिया वो खाना पूरी के लिए, बस ऐसे मजबूरी का सीन क्रिएट किया। मतलब वो हमने हाँ, नोटिस किया, हम तीनों बंदों ने, चारों ने नोटिस किया है, जो घर में हाँ। देख रहा होगा वो बंदा अगर, दूसरा देखो ड्रामे में ना तो ऐसे ही, ड्रामे में ऐसी ही चीजें हैं जो हमें ड्रामे से आउट करती हैं बार बार। आउट करती हैं, जब ये बिल्कुल। ड्रामा और दोबारा साथ साथ स्टार्ट हुए थे, हम दोनों के लिए बराबर एक्साइटेड थे, बल्कि हम्म। इसलिए ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इसमें कास्ट हमारी पसंद की थी तकरीबन। दोबारा हम्म। में तो सिर्फ हदीका ही के लिए हम एक्साइटेड थे, इसके लिए हम ज्यादा एक्साइटेड थे, युमना भी थी, सज्जल भी थी, हम्म। कि ड्रामा अच्छा बनेगा कुछ। लेकिन अच्छा, दूसरी ये मुझे ड्रामा अफनान समी खान की ना बहुत ज्यादा नहीं जो चल रहा वैसे। पर्सनैलिटी ना वो भी मिसफिट लग रही है, हम्म। मतलब स्पेशली उसके सामने, सजल के सामने, कि वो एक अच्छा। मिच्योर कैरेक्टर लगता है, मिच्योर पर्सनैलिटी उसकी लगती है, जबकि ये ऐसे इवन कि जब ये वॉक भी कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है हम्म। कि ये एक एफर्ट कर रहा है, कि ये बहुत ही कोई बिजनेसमैन है, हाँ, और बड़ा वो, यानी कि बनावट सी ना उसकी फील हो रही है, मतलब एक तो चलो उसका एक अपना कैरेक्टर है ना, बट ऐसे लग रहा है कि वो एफर्ट कर रहा है हर चीज में करते हुए, तो वो मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे वो सही नहीं लगी। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो बिजनेसमैन नहीं लगता, वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा लग सकता है बच्चा उनका, लेकिन वो हम्म। बिजनेसमैन नहीं लग रहा, उसकी पर्सनैलिटी बिजनेस वाली है ही नहीं। वो तो एक लापरवाह सा लावाली से लड़का है। बिजनेस में, या तो हाँ उसको बहुत एग्जैक्टली वो। नहीं, या तो उसको लापरवाह डिसिप्लिन तो नहीं। दिखाया होता। उन्होंने उसको भाई वो दिखाया तो है कि उन्होंने वो उसको बड़ा बहुत ज्यादा दिखाया है कि वो परफेक्शनिस्ट है। कामयाब बिजनेसमैन है। हाँ जी, नहीं, शुरू में परफेक्शनिस्ट उन्होंने है, और ये भी दिखाया ना कि वो जबरदस्त परफेक्शनिस्ट किया है। उसने। और वो आपको याद होगा एक, वो माँ के लिए जो एक गिफ्ट लेके गया था पिछली, मेरे ख्याल है थर्ड लास्ट एपिसोड में, तो वो उसी के हाथ हाँ। से गिर के टूट गया था, जिस पे वो कह रहा था कि ये मुझसे कैसे टूट सकता है, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हम्म, हूँ। तो फिर वो कहती है कि गलती हम्म, किसी से भी हो सकती, तुम इतना इसको क्यों उछाल रहे हो इस बात को। हाँ,
तो वो उन्होंने उस मतलब वो तरीके से करेक्टर दिखाया साथ है। में फिट नहीं हुआ कि भाई वो परफेक्शनिस्ट कहीं से भी नहीं लगता वो अपनी, मतलब आपकी और कुछ उसको दोबारा पर्सनैलिटी कभी जो है ऑफिस भी है ना। नहीं, दोबारा ऑफिस भी नहीं गया हाँ वो भाई। इतना कामयाब बिजनेसमैन, उसके पास टाइम नहीं है, इतनी ब्रांचेस खुल गई हैं उसके बैंक की। हम्म। और अब वो हर वक्त वेला फिर रहा होता है, शायद ही कभी वो ऑफिस गया होगा। हर सीन में या वो घर में है, या वो सज्जन के एक साथ आधा सीन घूम रहे हैं, दिखाया है या जब वो मेरे ख्याल है उसमें फोन पे उससे बात कर रहा होता है शनाया से। हाँ लेकिन देखो, इतना इतना बिजी बंदा होता तो चलो ऑफिस से फोन कर ले वो सज्जल को। वो हर वक्त वेला होके गाड़ी में फिर रहा है, ऐसे ही बोर हो रहा है तो सज्जल को पिक कर लिया, कभी घर लेटे हुए सज्जल को फोन हम्म। कर रहा है। भैया वो और उस्मान मतलब पीरजादा को फिर से एक एक अमीर शख्सियत दिखाई है, एज मतलब यूजुअल, खिलजी हाँ अमीर। एज इन वो सिनफे तो बस। आहन। हर ड्रामा में, हाँ हर सिनफान में भी ऐसे ही है, हर ड्रामा में मतलब वो बस एक ही तरह का भी करेक्टर मिल सकता है। अच्छा खैर, हमारा जो है वो टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। उससे पहले जो है वो मैं लास्ट ऑब्जेक्शन पे जो हम ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि जो इतनी कुर्बत के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं नए शादीशुदा जोड़े के दरमियान, कि पहले वो उसका हाथ चूम रहा है, हाँ फिर वो गाड़ी में जा रहे हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, और फिर वो जो है उसने उसका सर जो है वो उसके सीने पे रखा हुआ है चलती गाड़ी में, और वो उसके सर पे जो है वो उसको बोसा दे रहा है शफकत भरा। तो वो हाँ मतलब बिल्कुल अननेसेसरी वो सीन्स थे, मतलब आप मतलब बिल्कुल गैर ज़रूरी सीन्स थे। सबको पता है भाई उनकी शादी हुई है, वो नया जोड़ा है, यू डोंट हैव टू शो कि उनके दरमियान क्या कुर्बतें चल रही हैं। फिर अगर इस तरह आप दिखाएंगे फिर लोगों की बिल्कुल और डिमांड बिल्कुल। आएगी। और फिर वो देख इस तरह से रहती, जब जब शुरू का सीन था शादी के बाद का, कि वो एक दूसरे को सामने बैठ के ऐसे देख रहे हैं कि हम खुद ही अनइजी होते बैठे हुए कि फैमिली के हम्म। साथ आप ड्रामा देख रहे हो। बिल्कुल आप बिल्कुल। ऐसी चीज दिखाओ जो सोसाइटी में, मतलब हम फैमिली ड्रामा है देख सकें। तो मैं पैमरा और को इसमें तो सेकंड फिर करूंगा इस चीज़ के ऊपर। पैमरा ने बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन लगाया, इस तरह के सीन्स नहीं होने चाहिए। दिस इज़ नॉट, बिल्कुल। और आप हमारी बल्कि जो सोसाइटी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो फिर थोड़ा सा वो है जो दूसरा आ रहा था किस्सा मेहरबानों का। हम्म। उसमें मशरफ खान और एहसन खान के तो इतने ज्यादा इंटीमेट सीन दिखा रहे हैं, वो आप देख ही नहीं सकते। हम्म। मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर सीन है। जब अभी लास्ट एपिसोड गुजरी है तो मैं तो हैरान था कि यार ये क्या कर रहे हैं, और इनको नहीं पता कि हम रिकॉर्डिंग हो रही है। मतलब वो इतने गुम थे एक दूसरे में कि नहीं वो चलो, लग ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तानी। वो तो एक्टर्स है ना, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ द एक्टर्स, नहीं मतलब मतलब जो वो। वो सीन जो कर रहे थे ना, उसने हाँ हाँ। उसका मशरफ खान ने एहसन खान का मुंह अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था, और वो हाथ इस फेर तरह रही के थी मुंह सीन्स पे कई बार उसके। दिखाए जा चुके हैं, मतलब दोनों हाथों से पकड़ने वाले, मतलब नहीं लेकिन चलो। वो शफकत वाला नहीं था, वो दूसरे स्टाइल हाँ। में उसने पकड़ा हुआ था, और वो नहीं, जैसे पागल सी मतलब हुई थी। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे तरीके होते हैं हाँ रिलेशनशिप दिखाने के, ठीक है। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें थी, मतलब जैसे हम बिल्कुल फॉरेन शोज़ की हम बात करते हैं कि आप नेटफ्लिक्स पे हर दूसरे शो में जो है वो न्यूडिटी डाली होती है, और वो अननेसेसरी न्यूडिटी डाली होती है, अननेसेसरी चीज़ें डाली बिल्कुल। होती हैं। तो और सेम ये हमारे चीज़। ड्रामों की ब्यूटी थी, हमारे ड्रामों की एग्जैक्टली ब्यूटी थी कि हम कहे बगैर दिखा देते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा पहले ड्रामों में जो रेप के सीन होते थे वो स्किप हो जाते थे, स्किप हो पता जाते थे चलता और था आपको बच्ची के पता लग साथ या जाता था किसके साथ क्या हुआ जादू है। है। अब आपको सारा सीन दिखाते हैं, सिर्फ रेप होता हुआ नहीं दिखाते, बाकी सारा कुछ दिखा देते हैं आपको हम्म। कि कैसे उसने तैयारी की, कहाँ पे कार्रवाई हुई। ये चीजें बहुत ज्यादा बोल्ड होती जा रही हैं, जो कि इस पे नोटिस लेना हाँ, चाहिए। नोटिस हाँ ये बिल्कुल चीजों होना का चाहिए, ये इशारा दें, चीज़ें नहीं। आप इशारा दें। इशारा देना काफ़ी हाँ होता है, मतलब ये अननेसेसरी था दिखाना बिल्कुल, और बिल्कुल इसकी कहीं पे लॉजिक ही नहीं थी उसको इतना वो डीप मतलब दिखाने की। मतलब हमें भी पता है कि उन दोनों की शादी हुई है, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, मोहब्बत है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू में दिखाया था कि शनाया जब फॉर एग्जांपल जो उसको लेने आता है बाहर गाड़ी में शुरू के एक दो एपिसोड में, और वो चलते हुए आ रही होती है, तो उसकी आंखों में जो मोहब्बत थी, मतलब वहीं से साफ आपको पता लग जाता है कि शी इज़ हाँ हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम। वहीं से मतलब वो, अब जैसे वो एक अच्छा सीन था, मतलब आपने उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं दिखाई, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था, उसके मुंह से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। मतलब इस तरह की चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ठीक है, इससे आप बिल्कुल। पता लग जाता है चलो आपको। रिव्यू एक जो है वो एक आखिरी अच्छे पॉइंट के साथ हम क्लोज करते हैं। इसमें जो चीज अच्छी दिखाई है ड्रामा में, मुझे वही अच्छी लगी है हम्म। कि जो एक मॉडर्न लड़की ही दिखाई है सजल को, और हम्म। वो अल्लाह ताला से कनेक्शन में भी है वो लड़की। नहीं तो आम तौर पे हमारे यहाँ जो एक इस्लामी लड़की दिखाई जाती है, वो हम्म। बिल्कुल घरेलू सी होती है, दुपट्टे में या बुर्का भी उसको पहना देते हैं हम्म। कि सिर्फ वही अल्लाह ताला से अटैच हो सकती है। तो इसमें ये चीज बड़ी अच्छी दिखाई है कि सजल एक हाँ मॉडर्न बिल्कुल, लड़की है, लेकिन वो सुबह कि हर तरह के एक लोग होते हैं ज़िंदगी में। उसकी ड्रेसिंग भी मॉडर्न, उसका स्टाइल भी हम्म। मॉडर्न, लेकिन वो अल्लाह ताला से अटैच है। उसका कुरान और उसकी नमाज अक्सर दिखाई जा रही है। हाँ ये चीज मतलब बड़ी इसको अच्छी आप कह दिखाई है कि सकते हैं कि इट्स अ ट्रू डिपिक्शन के सोसाइटी में, हमारे माशरे में हर तरह के लोग हाँ, होते हैं, इस ये तरह के लोग भी पॉजिटिव होते हैं करेक्टर जो जो होगा मॉडर्न उसको होते हैं। सलवार कमीज पहना देंगे। हाँ हाँ मॉडर्न होते हैं, और वो फिर भी वो अल्लाह से करीब होते हैं। तो
हर किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता, या उसके हुलिया नहीं आपको बिल्कुल बताता कि कोई कितना दीन से करीब है और कितना दीन से दूर है। अल्लाह ताला तो सबके लिए सबसे प्यार करता है वो तो। बाकी ड्रेसिंग का स्टाइल वो हर एक का अपना ऑप्शन है और वो उसके अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई भी जी इंसान तो अल्लाह ताला से कनेक्शन में हो सकता है। जी ज़िले मेहदी, आपका पॉइंट आ गया है। ज़ुहैब असलम, आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? यार आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी तुम लोग इस पॉइंट पे, ये जिले के पिछले इस पॉइंट से जो पहले जो बात कर रहे थे, मतलब जो पास में जो ड्रामास होते थे, ऑब्वियसली वो जो एक्टर्स के एक तो वो वाले लेवल नहीं है एक्टिंग के, वैसे एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट भी नहीं है, वैसे स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है, वैसी स्टोरीज भी नहीं है। तो अब अगर आप यही डिमांड मतलब ये अजान समी खान से करते हैं कि आप ने जस्ट अपनी एक्टिंग के थ्रू ही वो सारे इमोशंस का इजहार कर देना है जो कि अब उसने दूसरे तरीके से किया, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अब वही बात है कि अब कमर्शलाइज चीज ज्यादा हो चुकी हुई है, धड़ ड्रामास बन रहे हैं, तो मतलब दिस इज द इजी वे आउट। इजी वे आउट, ठीक है, लेकिन मतलब वही बात है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इट्स अ फैमिली शो। आपके ड्रामे हाँ मशहूर लेकिन इसलिए हैं कि आप लेकिन अब फैमिली इशू साथ उसमें ना बैठ के दो, देख सके। हाँ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन अब इशू दो तीन है ना। इशू ये भी है कि अब जिस तरह ओटीटी अब इतना आम हो गया है कि आपके यही जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, ये जब ओटीटी के ऊपर कोई चीज कर रहे हैं तो वो एक नेक्स्ट ही लेवल की एक्सट्रीम है। ठीक है, नहीं, आपके फिर वही मेरे बात कुछ है ना कि नहीं ओटीटी है। की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, हाँ मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि अब वो भी, अब मोस्टली लोग, हम लोग भी, हम सारे ड्रामास जो हैं हम टीवी पे मतलब अपलोड होने के बाद देखते हैं। हम कोई लाइव, कोई किसी ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं ली नहीं हुई, हम देखते। टीवी की सेटेलाइट के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो सेम ओटीटी है। मैं अगर ओटीटी सब्सक्राइब किया हुआ तो मैं ऑब्वियसली ओटीटी भी देख रहा हूँ और मैं इधर से ये भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नेचुरल एक फिनोमेना है कि उसमें डिवाइड अल्टीमेटली वो खत्म हो जाती है, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं ये जस्टिफाई किसी भी चीज को नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि पैमरा का जब लास्ट टाइम वो आया था तो मैं उस वक्त मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा ये वो है कि हार्श है ना, कि जो उन्होंने एडवाइजरी आई थी। बट वही बात है कि लीवरेज का हमेशा गलत फायदा उठा लिया जाता है। ये हमारी मीडिया को भी, या जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको भी एहसास करना चाहिए था कि अगर उन्होंने एडवाइजरी दी है तो ये थोड़ा सा उस चीज का ख्याल करते हैं। बट खुद से ऑब्वियसली वो एक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते ना। डिवीजन, हाँ, तो अब वो जो ओटीटी और इसकी जो डिवीजन क्योंकि खत्म होती जा रही है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं कि और वही देख रहे हैं कि हमारी क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। नहीं, हाँ, ये लेकिन गलत चीज़ है। ओटीटी की कई ऑडियंस चीजें जो डिफरेंट है। अभी भी, हाँ, पिछले 10 साल में भी कई ऐसी चीज हुई हैं जो पीटीके के दौर में एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, जो बिल्कुल वो चीजें बिल्कुल। अब हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल हो चुकी हैं सोसाइटी। ठीक है, तो अब वही बात है कि वो एक चेक होता है कि अब सोसाइटी एक्सेप्ट करिए या नहीं करिए। अगर रिएक्शन बहुत हार्श ना है, सब ना है, तो हाँ। वो चीज एक नॉर्म बन जाती है। तो ये एक बड़ा ही ना वो मतलब बारीक पॉइंट है। मतलब वो ये भी नहीं है कि क्योंकि हमारी जो कैमरा है ना उसमें भी मतलब उसका कोई रोल इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब एक तो इतने कोई फजूल किस्म के लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है, जिस जिनको चीज पता ही को नहीं होता। बैन करना चाहिए वो, हाँ, जिनको पता ही नहीं होता, वो सिर्फ बट सुनी दिस सुनाई। वाज अ गुड स्टेप ठीक बाय है, देम, वी एंडोर्स दिस स्टेप। और ये चेक एंड बैलेंस जो है वो पैमरा की तरफ से होना चाहिए, और इनको भी खुद भी ख्याल करना चाहिए कि भाई आप टेलीविज़न एक मतलब हमारा ड्रामा एक आखिरी चीज़ शायद दुनिया में बच गया जो एक फैमिली शो समझा जाता है, उसको फैमिलीज बैठ के देखती हैं। तो आप उसको ओटीटी से अभी उसको डिफरेंट ही रखें और उसको जो है वो उस लेवल पे ना लेके जाएं। वो नॉर्म्स चेंज करने की आप कोशिश ना करें। हमारी सोसाइटी जो है वो पहले ही बहुत बुरी मतलब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, तो वी शुड नॉट प्रमोट इस तरह की चीज़ें। खैर, तो ये हमारा रिव्यू था, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, जो लोग पसंद कर रहे हैं हमें, और उनको हम कहना चाहेंगे कि वो हमें देखना जारी रखें और आगे मज़ीद जो है वो फैलाएं, अपने दोस्तों को बताएं। और हाँ, सबसे दूसरी बात जो हम एक और करना चाह रहे थे कि आप लोग भी जो है वो हम अगर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं एज अ गेस्ट, तो हम तक पहुँचें। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हमें फॉलो करें, हमें बताएं, तो हम भी जो है वो एज अ गेस्ट हमारे व्यूवर्स को भी किसी न किसी एपिसोड में हम शामिल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा अगर किसी को लगता है कि हम आखिरी 30 सेकंड है। जिले से अगर किसी जिले से कोई सवाल पूछना चाहता है या खुरम से कोई सवाल पूछना चाहता है, तो वो पूछ के हम नाम भी शामिल करेंगे, कमेंट भी दिखाएंगे और जवाब भी देंगे। बिल्कुल, हाँ, हमें बताएं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।